सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। देश में लोकसभा चुनावों को लेकर बस कुछ ही दिनों का समय बचा हुआ है। एनडीए के घटक दलों के बीच हरियाणा में सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई चर्चा बीजेपी अपने घटक दल जेजेपी के साथ नहीं कर पाई है, जिसको लेकर सोनीपत पहुंचे हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी उत्तर भारत में बीजेपी एनडीए के घटक दलों के साथ कोई बैठक नहीं कर पाई है। जल्द ही ये बैठक होगी जिसमें लोकसभा में सीटों के बंटवारे पर बात होगी, लेकिन हम सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी, लेकिन उन्हें बैसाखी की जरूरत आन पड़ी है। इस चुनाव के बाद वो भी खत्म हो जाएगी। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की धूम दिखाई दे रही है। सोनीपत के खरगोदा पहुंचे जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस मौके पर देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की पार्क में 21 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। सावित्रीबाई फुले पूरे देश की महिलाओं के लिए एक मिसाल है और उनसे महिलाओं को सीख लेने की जरूरत है। सावित्रीबाई फुले की एक बहुत अच्छी बात थी कि शिक्षा वो चाबी है जो भविष्य के सभी बंद तालों को खोल सकती है, और आप सभी को सावित्रीबाई फुले से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए कि किस तरह वो शिक्षा की राह पर चली थी और उन्हीं से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। महिला शिक्षिका प्राथमिक स्वतंत्रता महिला सेनानियों में से एक आदरणीय माता सावित्रीबाई फुले जी की हरियाणा की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण खरगोदा में किया गया। मैं सभी को बधाई भी देता हूं और मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि ये मूर्ति प्रेरणा बने हम सब के लिए कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हम सब खास तौर पर हमारी बेटियों का पूरा सहयोग करें कि वो अग्रणी रहकर प्रगति उन्नति के अंदर हमारा सहयोग देने का काम करें। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आज माता सावित्रीबाई फुले का ये स्टैचू हमने इनॉग्रेट किया। उनकी एक बड़ी अच्छी कहावत थी कि शिक्षा वो एक चाबी है जो भविष्य की तरक्की के ताले खोलने का काम करती है, और आज हम उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे लेकर चल रहे हैं। और महिला दिवस के इस उपलक्ष्य में हर हिंदुस्तानी को ये संकल्प लेना चाहिए कि माता सावित्रीबाई फुले से प्रेरणा लेकर हम आगे। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कैमरा लेके जाओ उचाना जाके। क्या गठबंधन में चुनाव है, आप एनडीए की बैठकें होंगी उनमें चर्चा कर। अभी तक कोई बैठकें नहीं हुई है? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कोई चर्चा नहीं हुई है कि लोगों के साथ चर्चा जिस तरह मेरे संज्ञान में आया है। महाराष्ट्र में भी अभी एक पार्टी के साथ चर्चा, दूसरे के साथ चर्चा का दौर चल रहा है। उड़ीसा, तेलंगाना के अंदर और आंध्र प्रदेश के अंदर भी चर्चाएं फाइनलाइजेशन नहीं है। तो एनडीए की जिस दिन बैठक उसके बाद के निर्णय तो कह रहे हैं कि अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। उनके संगठन के लोग उनकी बात कर रहे। मैं तो ये मानता हूँ पूरी तैयारी है। प्राथमिक तैयारी हमारी 13 तारीख को हिसार लोकसभा क्षेत्र में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में तो हिसार लोकसभा क्षेत्र की हमारी रैली है। पार्टी उस पर पूरा जोर भी लगा रही है और मैं मानता हूँ कि आने वाले भविष्य के चुनाव बिल्कुल हुआ। उसके बाद रोहतक में एक मर्डर हुआ है जहां मां चिल्लाती रही और बदमाश बेटे पर राठी वाले केस के अंदर 2 लोगों को पकड़ा भी गया है गोवा से। दिल्ली और हरियाणा की पुलिस ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया और भी उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है। इंक्वायरियां चल रही हैं। जहां बात पंजाब के एक बिजनेसमैन के मर्डर की आई है उसके ऊपर रोहतक पुलिस ने ऑलरेडी जो लोग इन्वॉल्व थे सीसीटीवी फुटेज से उनको ट्रेस भी कर लिया और जल्द उस पर रोहतक में मर्डर हुआ। सर एक दिन दहाड़े बदमाशों ने गोलियां मारी। 3 दिन पहले का तो पता है वो पंजाब के स्थानीय विधायक का ये कहना है कि जी उनके हल्के की जो सड़कें हैं उनका बहुत बुरा हाल है और खुद डिप्टी सीएम जी के पास मैं तो कांग्रेस के राज में भी आया था और अब भी आया हूँ। और ये तो आप भी पत्रकार हो। हुड्डा के राज में तो कलोई खत्म होते ही खरगोदा टूटा मिलता था। आज तो चौतरफी विकास है। अगर कहीं कोई हाईवे निकल रहा है उस कारण
बनी हुई सड़क टूट जाती है तो भी हम स्पेशल रिपेयर करते हैं। उनको तो धन्यवाद ही होना चाहिए कि 25 करोड़ हमने पिछले साल उनके हल्के में लगाए, 25 इस साल लगा रहे हैं। 10 साल भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, वो 50 करोड़ का ब्यौरा देते कि मैंने 50 करोड़ क्या 5 करोड़ भी खर्चवाया।